जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 to 10 ग्रैंड टेस्ट है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर इसको। और इसमें जो एमसीक्यूज हैं उनमें फर्स्ट एमसीक्यू, डैश आर कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स विद मैनी फ्लैजेला विच लिव एज सिम्बियोट्स इन द गट्स ऑफ टर्माइट्स। तो आप जानते हैं कि जो जू फ्लैजिलेट्स हैं ये या तो पैरासिटिक फॉर्म में है या फ्री लिविंग है या सिम्बियोटिक फॉर्म में है। तो इनमें जो ट्राइपेनासोमा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज नोट द सिम्बियोट, ये तो पैरासिटिक है। कॉर्नोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये फ्री लिविंग फॉर्म्स दैट डू नॉट बिलोंग टू जू फ्लैजिलेट्स फॉर्म्स, ये अलग ग्रुप हैं। और ट्राइकोनिफस दैट विल बी आंसर, सिम्बियोटिक जो है वो फॉर्म में टर्माइट्स के गट में जो यही प्रेजेंट है, तो इसका आंसर डेल्टा ऑप्शन जो है आएगा। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है जी, सिलिएट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अल्फा ऑप्शन पेलिकल, सेकंड ऑप्शन चार्ली ऑप्शन मिचलिज है और डेल्टा ऑप्शन सेल वॉल है, तो इसका आंसर पेलिकल। ये सिलिएट्स जो हैं या पैरामीशियम जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन भी है, बड़ा अहम फीचर उनके लिए। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, फ्यूकोजेंथिन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फ्यूकोजेंथिन जो है ये ज़ेंथोफिल की जो है वो एक फॉर्म है बेसिकली, और ये ब्राउन पिगमेंट्स या ग्रीनिश पिगमेंट्स जो है वो होंगे। तो इसमें ऑप्शन सिरेटियम, अल्फा मलेरिया, बीटा ऑप्शन चार्ली ऑप्शन फ्यूकस है और डेल्टा ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रस। इसका आंसर जो है वो कॉन्ट्रस फ्रॉम रोडोफाइट रेड एल्गी। इनमें ये जो है वो प्रेजेंट नहीं है। बाकी जो पायरोफाइटा हैं या क्रिसोफाइटा हैं या फियोफाइटा हैं इनके अंदर जो है ये प्रेजेंट है। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स, ये दोनों में होता है। हाइपी भी जो है वो मौजूद है, सेलोज भी उनके अंदर जो है वो सेल वॉल के अंदर हिस्सा है। काइटन जो है ये फंजाई के लिए अहम है, नोट फॉर द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स में या वाटर मोल्ड्स में जो है वो सेल वॉल सेलोज की बनी होती है, काइटन की नहीं बनी होती। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो डेल्टा काइटन ही है। फिफ्थ एमसीक्यू दी, फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग रिंग इज द कैरेक्टर ऑफ। तो ये सेप्रोट्रॉफिक फंजाई हैं, पैरासिटिक फंजाई हैं, प्रीडेटर फंजाई हैं, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई हैं। तो कंस्ट्रिक्टिंग रिंग में जो है वो जो निमाटोड्स हैं उनके गिर्द रिंग बनता है बाय द फंजाई, तो उस वक्त उन फंजाई को आप प्रीडेटर फंजाई ऑफ कोर्स कहेंगे। तो इसका आंसर चार्ली आंसर आएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ एमसीक्यू जी, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। ऑप्शन ए है जी एस्कोमाइकोटा, बीटा ऑप्शन बेसिडियोमाइकोटा, चार्ली ऑप्शन जाइगोमाइकोटा, डेल्टा ऑप्शन ड्यूट्रोमाइकोटा। तो सैक फंजाई एस्कोमाइकोटा, अल्फा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेवंथ एमसीक्यू है, डैश स्पीशीज आर द मोस्ट कॉमन रस्ट फंजाई। रस्ट और स्मट जो हैं ये बेसिडियोमाइकोटा से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इनमें से पेनिसिलियम ये ड्यूट्रोमाइकोटा है, अल्टरनेट ये भी ड्यूट्रोमाइकोटा है, पक्सीनिया ये रस्ट फंजाई हैं, अस्टिलैगो स्मट फंजाई। तो इसका आंसर पक्सीनिया चार्ली ऑप्शन आएगा। एट्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एडवांस ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के जो 3 ग्रुप्स हैं उनमें पहला हेपेटिकोसाइडा है, सिंपलेस्ट ब्रायोफाइटा है, ये इनकी पहचान है ब्रायोफाइट्स की। एंथोसिरोप्साइडा ये है तो ब्रायोफाइट्स ही, लेकिन इनका जो ट्रेंड है वो ट्रेकोफाइट्स की जानिब है, तो इसी को आप हाईली एडवांस ग्रुप ही जो आप मानते हैं। साइलोसिडा ये ब्रायोफाइट्स का ग्रुप नहीं है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रेकोफाइट्स एक्चुअली, तो इसका आंसर चार्ली आंसर आएगा। एडवांस ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स एंथोसिरोप्साइडा, जिसकी एग्जांपल एंथोसिरस है, पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती। नाइन्थ एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग मेंबर ऑफ साइलोसिडा। इसमें हॉर्नोफाइटोन, साइलोफाइटोन, कुक्सोनिया ये तीनों जो है वो एक्सटिंक्ट हैं। लिविंग जो है वो साइलोटम है और मिसिप्टेरस जो है वो गिवन है, तो इसमें से साइलोटम ही इसका आंसर आएगा। 10th एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट गेमेटोफाइट ऑफ एडिएंटम एक्सेप्ट। क्योंकि जो एडिएंटम फर्न्स हैं उनके गेमेटोफाइट के हवाले से उसे प्रोथैलस बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। मोनेशियस ये भी ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, वो ऑटोट्रॉफिक है, तो ये आंसर जो है वो बनेगा। और हार्ट शेप भी ठीक है, तो इसमें से जो एक्सेप्शन है वो हेट्रोट्रॉफिक ही है, यही इसका आंसर बनेगा, चार्ली आंसर।
नाइन्थ एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ड्यूट्रोस्टोम्स एक्सेप्ट, दो आपने जो है वो एनिमल्स के ग्रुप पढ़े हैं, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स। ड्यूट्रोस्टोम जो है वो प्रोटोस्टोम से बेहतर हैं और इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, पहले हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन अल्फा है जी एस्केलमेंथिस, निमाटोड्स इन्हें बोलते हैं, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट ऑप्शन कॉर्डेटा। तो एकानोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स ये तीनों जो है वो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, नोट एस्केलमेंथिस। तो इसका आंसर जो है वो निमाटोडा एस्केलमेंथिस जो है इसका आंसर आएगा, अल्फा आंसर। 12th एमसीक्यू, सीडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम, सीडो मीन्स फॉल्स, तो फॉल्स बॉडी कैविटी ये मेसोडर्म से बनती है, गैस्ट्रोसील से, ब्लास्टोसील से और गट से। मेसोडर्म से तो ट्रू बॉडी कैविटी बनेगी, तो सिलोमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो सीडोसील जो है या सीडोसिलोम जो है ये ब्लास्टोसील से बनती है, ब्लास्टोला में जो कैविटी प्रेजेंट है उससे। उसके बाद 13th एमसीक्यू देखें, द पोर्स थ्रू विच वाटर एंटर्स द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड, माउथ, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, वाटर पोर्स। तो मेनी पोर्स जिनसे जो वाटर एंटर होता है इनटू दी स्पॉन्जेस दैट आर ऑस्टिया, और सिंगल ओपनिंग जिसमें से एग्जिट होता है दैट इज ऑस्क्यूलम, इसका आंसर ऑस्टिया आएगा। लास्ट एमसीक्यू है जी 14th, एंट्रोन इज डिवाइडेड बाय लार्ज पार्टीशंस कॉल्ड मिसेंट्रीज इन। तो ये जो फाइलम नाइडेरिया है इसके अंदर गिवन है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, कॉरल्स, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो सी एनिमोन के अंदर जो है वो इसको उसने मेंशन किया है, इसका आंसर चार्ली आंसर सी एनिमोन आएगा। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें से सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोरामिनिफेरंस एंड एक्टिनोपोड्स। तो इनमें सबसे मेन डिफरेंस जो है वो शेल्स के हवाले से है, उसकी कंपोजिशन। फोरामिनिफेरंस में जो शेल है वो कैल्शियम और एक्टिनोपोड्स में जो है वो सिलिका का बना होता है। उसके बाद सेकंड है जी ब्राइट फीचर्स ऑफ फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। तो इसको फीडिंग स्टेज जो है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि मल्टीन्यूक्लिएट है, स्लेमी इन अपीयरेंस है। और फिर उसने बताया है कि ये लीफ लिटर और जो डिकेइंग लॉग्स हैं उसके ऊपर जो है वो ये ग्रो करता है। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है गिव डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। लाइकन्स जो हैं ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, जिसमें से जो प्रोमिनेंट है वो ऑफ कोर्स फंजाई ही होता है जिसने एल्गी को जो है वो कवर किया होता है। लाइकन्स की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये तकरीबन तमाम किस्म की जो है वो जगहों पे जहाँ पे कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर सकता वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। वैसे भी आप जो है वो जब सक्सेशन सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म सक्सेशन के अंदर जो है जिन्हें पायनियर्स कहते हैं वो अगर कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं वो लाइकन्स होंगे। मतलब ये हार्डी इन्वेडर्स आप जो है वो इनको कह सकते हैं, या जहाँ पे जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं वहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं, हार्श कंडीशंस में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दैट विल बी द इम्पोर्टेंस। उसका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में आपको जो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन है बिटवीन दी टू हाइफी से प्लाज्मोगेमी, और जो न्यूक्लियाई की फ्यूजन है उसे कैरियोगेमी जो बोलते हैं। और जो प्लाज्मोगेमी है ये फर्स्ट और जो कैरियोगेमी है ये सेकंड स्टेप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में जो है वो हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स के जो है वो 12-13 कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, जिनमें से जो है वो आप जो उसकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं और ख़ास तौर पे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, और बाकी जो है वो जो टीथ सेट के हवाले से या इसी तरह से जो है जो एओटिक आर्चीज हैं उसके हवाले से, ब्लड सेल्स के हवाले से कोई से 4 आपको कैरेक्टर्स जो मेंशन करने हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट एंड लास्ट ये जरूर मेंशन करें। उसके बाद है 6th शॉर्ट क्वेश्चन राइट नेम ऑफ सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई। तो मैनी डिजीजेस उसने रेड रॉड ऑफ शुगर केन जो है वो गिवन है, इसके अलावा एप्पल स्कैब्स, ब्राउन रॉट, तो ये तमाम डिजीज आपको जो है वो मेंशन करनी है। उसके बाद 7th शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि ये वो फंजाई जिससे आपको जो है वो बड़ी अहम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है हासिल होती है। फिर इट बिलोंग्स ड्यूट्रोमाइकोटा, लेकिन इसके अंदर जो
रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें ब्लू जो है वो स्पोर्स बनते हैं कोनिडिया, जो कि कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो है वो लगे होते हैं, तो इसको आप ब्लू मोल्ड भी जो है बोल सकते हैं। उसके बाद 8th शॉर्ट क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ गेमेटोफाइट इन मोसिस। देखिए मोस जो है जिसकी एग्जांपल फिनेरिया है, तो मोस ब्राफाइट्स। अब ब्राफाइट्स जो हैं इनमें गेमेटोफाइट का फीचर ये है जो अहम तरीन है कि इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो गेमेटोफाइट, यानी जो मेन प्लांट बॉडी है दैट विल बी दी गेमेटोफाइट ऑफ कोर्स, और स्पोरोफाइट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ये जो गेमेटोफाइट है ये ऑटोट्रॉफ है, जाहिर बात है, इसमें रूट स्टेम्स लीव्स वगैरह जो है वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो 9th शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो 2 लेयर्स डिप्लोब्लास्ट, 3 लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्ट, और इसके अलावा जो है वो जो इनके अंदर डिप्लोब्लास्ट के अंदर जो है वो आपको एक ही फाइलम गिवन है आपकी बुक के अंदर, दैट इज फाइलम नाइटेरिया। तो नाइटेरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक टाइप है, बाकी भी जो है इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं वो रिड्यूस फॉर्म में है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो 3 लेयर्स, और ये जो 3 लेयर्स हैं उसके साथ साथ इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब टाइप है, और बाकी जो ऑर्गन्स और सिस्टम बनाने की सलाहियत है वो डिप्लोब्लास्ट के अंदर जो है वो बेहतर होगी। तो ये अलहदा से आपकी बुक के अंदर जो है वो मेंशन है एक टॉपिक के तौर पे, उसमें से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसको डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, तो दिस अकर्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का इसके अंदर लाजमी आप हवाला देंगे, और क्योंकि इसके अंदर एक स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करता है फॉर जाइगोट, और जो सेकंड स्पर्म है वो फ्यूजन न्यूक्लियाई के साथ जो है वो या पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है वो फ्यूज करता है, जिसकी वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट और सेकंड के नतीजे में एंडोस्पर्म सेल बनता है। तो गिव रोल ऑफ एंडोस्पर्म भी लिखा हुआ है। एंडोस्पर्म एक्चुअली प्रोवाइड फूड फॉर द एम्ब्रियो, तो इसके हवाले से आप इसको लाजमी तौर पे लिखें। उसके बाद वाटर प्रोग्लॉटिड्स, तो टेपवर्म के अंदर जो सेगमेंट्स हैं जो कि ग्रोइंग सेगमेंट्स होते हैं उन्हें आप प्रोग्लॉटिड्स या बोलते हैं। टेपवर्म जिसको आपने जो है वो पढ़ा है रिलेटेड टू पैरासाइट्स। उसके बाद जो है वो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है गिव अरेंजमेंट ऑफ मसल्स इन नेमाटोड्स। नेमाटोड्स के अंदर जो है वो जो मसल्स की अरेंजमेंट है ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के हवाले से है। तो 4 बैंड्स होंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के, 2 डॉर्सोलेटरल एंड 2 वेंट्रोलेटरल, और इसके अंदर सर्कुलर मसल्स नहीं है। सो जो बेंडिंग पैटर्न होता है वो टॉर्सो वेंट्रल जो है वो हो सकता है इसके अंदर। मसल्स को जो है वो आपने इसके अंदर अरेंजमेंट मेंशन करना है। ओके जी, लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। चैप्टर 8 में से आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई वाला टॉपिक आया है। तो ये 4 जो है वो वेज हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो स्पोर फॉर्मेशन, सेकंड कोनिडिया फॉर्मेशन, थर्ड जो है वो फ्रेगमेंटेशन है, और 4th जो है बडिंग है। और इनके साथ जो है एग्जांपल लाजमी मेंशन करें। 4 मार्क्स हैं तो 1 फ्रॉम ईच जो है वो मार्क डिवाइड किया गया है। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स इन डिटेल। तो इसमें बेटा माइक्रोफिल्स के हवाले से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मेगाफिल्स जो हैं ये लार्ज लीव्स हैं, मल्टीवेन लीव्स हैं। तो 3 स्टेप्स हैं, डायग्राम जो है वो लाजमी तौर पे आपको ड्रा करनी है। उन 3 स्टेप में फर्स्ट जो है दैट इज ओवरटॉपिंग, सेकंड प्लेनेशन, थर्ड जो है वो वेबिंग। 3 मार्क्स इस मैकेनिज्म के होंगे और 1 मार्क्स जो है वो डायग्राम। उसके बाद लास्ट है गिव द इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। तो 5 जो है वो जो गेन्स हैं वो आपकी बुक के अंदर फंजाई के हवाले से यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेंशन है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो एडिबल या फूड के हवाले से है, फिर सेकंड फूड इंडस्ट्री, थर्ड जो है वो एंटीबायोटिक के हवाले से, 4th टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और 5th जो है वो जेनेटिक रिसर्च। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रैंड टेस्ट चैप्टर 7 to 10